हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ लूसेंट की बुक से। ये हमारी बायोलॉजी का पहला पार्ट होगा और इस पार्ट में हम लगभग 250 प्लस क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को लूसेंट की बुक से ही फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर सतीश चंद्रा की बुक से एकदम डिटेल में मध्यकालीन भारत की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो भी जाके देख ले। वो बुक हमारी कंप्लीट होने वाली है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में हम देखेंगे लगभग 250 प्लस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई तो कोशिका है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। यहाँ पर इसमें लिखा है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केंद्रिका द्रव और केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांग। ठीक है फ्रेंड्स, 80% से अधिक कोशिका सेल में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाविक नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं में। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कोशिकाओं में किसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। बैसअप्सन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का केंद्रक कहते हैं? केंद्र कहते हैं, तो केंद्रक को कोशिका का केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। आगे चलते हैं। डीएनए का संबंध जिसे अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। तो डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए में पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ हमारा एक नाइट्रोजन क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और सल्फेट समूह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। डीएनए का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हमें सही बताना है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, वो ये आंसर है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 2 3, चौथा गलत है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, तो ये गलत है। चौथा हमारा, मान लो इसे चौथा, अगर ऊपर के 3 आपको नहीं पता, चौथा भी पता होता ना, तो आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। मान लो चौथा गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, क्योंकि जहाँ जहाँ 4 होगा वो तो आंसर होगा नहीं। तो ये इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और टाइम बचाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखते हैं निम्नलिखित में से डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं? तो थायामीन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है फ्रेंड, राइबोसोम क्या होते हैं? तो आरएनए होते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहते हैं आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? तो जीन गुणसूत्र होते हैं। डीएनए का द्विसूत्रीय संरचना वाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। डीएनए का अलग किसने किया था? मतलब सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक ऑफ मिस्चर ने। ठीक है फ्रेंड्स, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए का एक तंतु कक्ष स्टैंड आरएनए और में आनुवांशिक सूचना के प्रतिपारक की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुलेखन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25वें का। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो खुराना जी ने किया था। डीएनए में उंगली छाप, मतलब आपके जो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं वो किसकी पहचान के लिए?
तो आप चोर नहीं हो। माता पिता के ढूंढने के लिए बलात्कारी का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। सबके काम के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स काम आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कोशिका जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए है। ठीक है फ्रेंड्स, पुरुष में पुरुष तत्वों के लिए कौन सा गुण सक्रिय होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स और वाई। पुरुषों में निम्नलिखित क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरुष का वाई और लेडीज़ का एक्स गुणसूत्र मिलने से एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बॉय का। अगर पुरुष का भी एक्स और लेडीज़ का भी एक्स मिल जाएगा तो लड़की होगी। अगर पुरुष का वाई और लेडीज़ का एक्स मिलेगा तो लड़का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल समसूत्रण का। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 31 में का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुणसूत्रों की आकृति में विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्यावस्था से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, मतलब विषाणु की एक विशेषता नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या इसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विषाणु क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, आरएनए और डीएनए। अन्य थोड़ा नीचे करते हैं, अब देखना। पौधों को संक्रमित करने के लिए अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल दोहरे तंतुकोश वाला आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों को, जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादपों को भी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम वायरस की खोज हुई थी? तो टीएमवी वायरस की सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एड्स, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV का वायरस द्वारा होता है, तो रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा कि HIV का वायरस में ऐसा क्या होता है? तो रेट्रो वायरस होता है। जंतुओं में खुरपका और मुंह पका रोग होता है ना, फुट एंड माउथ, तो वो जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है इधर का। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइबोजियम है। ठीक है फ्रेंड्स, सिम्बोटिक कीटाणुओं जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है? तो मटर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो वो सहजीवी है। ठीक है फ्रेंड्स, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण में विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसे सीडोमोनास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रशीतन खाद्य पदार्थ परीक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आइवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। ठीक है, किण्वीकरण। जीवों में निम्नलिखित में से प्रकार के छत्रक किससे संवर्धित हैं? तो छत्रक माने कवक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सामान्य खाद्य छत्रक को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल। आगे चलते। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, कार्बन डाई गैस का निर्मोचन। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक कवक है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट खमीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये जो खमीर होता है ना, ईस्ट को ही खमीर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ईस्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब चलते हैं आगे। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कवक से। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? तो ये कवक से बनते। खुजली रोग में स्केबिज का कारण क्या हो, कौन सा मतलब बताना है, कौन सा वो होता है?
खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वो जीवाणु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको एलर्जी वगैरह होती है तो उसमें जीवाणु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कवक और शैवाल। चट्टानी स्तर पर लाइकेन का विकास तो उसे सक्सिकोल कहते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो लाइकेन। आयोडीन प्राप्त होती है तो लेमिनेरिया से। विज्ञान एल्कोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सबपोषी है? तो शैवाल है। निम्नलिखित में से किसे सामान्य पौंड पिंक कहा जाता है? तो स्पायरोगोरा। ठीक है फ्रेंड्स, 65 में का डी। फलों को पकाने में नहीं, क्या कहते हैं, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? सुपोषण। ठीक है फ्रेंड्स, 66 में का सी। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? सुपोषण। निम्नलिखित में से किसमें मुख्य चरण युग्मोभिद होता है या सिमेटोग्राफ? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। 67 में का सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोराइजा। संसार में सबसे बढ़ने वाला पौधा तो वो बांस का पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब वहाँ फसल का नाम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एजोला और एनाबीना के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो चावल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इधर का। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो वो ये हो जाएगा सिकोसिया का। ठीक है फ्रेंड्स, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो एजोला। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनावृत बीज के बारे में सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या सही नहीं है इसमें? बताइए। ठीक है फ्रेंड, एक बार ना इस क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा करेक्ट करेंगे। इसे निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण सिमेटोफाइट होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, या युग्मोभिद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ बायोफाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जल्दी मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ा दिया है तो इसका करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे थे ना, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनावृत्ति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैम्बानी बंडल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 में का आंसर ए है, बायोफ्राइटा, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जल्दी में एक ही जगह मुंह से सी निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे बायोफ्राइटा को। क्वेश्चन नंबर 67 में का आंसर है और 74 में का हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, 75वां सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें सहचर कोशिकाएं निम्न में से सिर्फ किसमें होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होता है, इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ पे मैंने जिम्नोस्पर्म बताया, जबकि उसका 67 में का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोफ्राइटा। दालें पादपों के किस कुल की होती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, लेग्यूमिनोसी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बताना है यहाँ पे सोलेमन ट्यूबरोसोम किसका नाम है? ट्यूबरोसोम, तो ये आलू का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मैंगो फेरेर का ये आम का नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेलोनिक्स रजिया रफिन, तो ऐसे याद रखना, रजिया नाम की एक लेडीज है, वो गुलमोहर जो तो दांत मांजने का आता है ना, गुलमोहर, उससे दांत साफ करती है तो रजिया, ये डेलोनिक्स रजिया रफिन, तो ये गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। आज़ाद रचयिता इंडिका। ठीक है फ्रेंड, आज़ादी रचयिता इंडिका, तो ये नीम का पुराना नाम है। ठीक है फ्रेंड, वैज्ञानिक नाम है। कार्टोपस इंट्रीगा, तो ये कटहल का नाम है। कार्टोपस इंट्रीगा कटहल का नाम है। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आस्मिक जड़ें कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ावरण किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, कैलिफ्ट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, मूली क्या है? तो मूली एक जड़ है, मूली को एकदम जड़ से उखाड़ते हैं ना, तो मूली एक जड़ है। निम्नलिखित में से क्या तन्ने में रूपांतरित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, शकरकंद का कंद। आलू क्या है? तो आलू एक जड़ है, आलू को भी एकदम जड़ से उखाड़ते हैं, देखा होगा कि इसमें
निम्नलिखित में से क्या रूपांतरित तना है? तना आलू एक तना है। ठीक है फ्रेंड्स। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक, तो अदरक क्या है? तो अदरक एक भूमिगत जड़ है। ठीक है फ्रेंड्स। अदरक भी ज़मीन के अंदर लगती है। अब चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो प्रकंद, अदरक एक प्रकंद है। ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ प्रकंद का उदाहरण है तो अदरक। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, ये हल्दी नहीं है, ये हल्दी लिखा हुआ है। हल्दी किससे प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से? तो तने से। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा है हल्दी पाउडर कैसे प्राप्त किया जाता है, तो पहले हल्दी पाउडर को मतलब सुखाया जाता है, उसके प्रकंद को सुखाया जाता है, फिर पीसा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। किस पादप के तने एवं संचयन तथा चिकर कलिता का कार्य करता है? तो वो हल्दी हो जाएगा। काली मिर्च, तो ये बेल है, मिर्च का पौधा एक बेल है, लता है। ठीक फ्रेंड्स। प्याज में क्या खाया जाता है? तो मांसल वर्ण खाया जाता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस के रूप में संचित होती है? तो सेलुलोज के। पौधे का वह कौन सी विशेषता है जो जो द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भिन्न करती है? तो ये वेनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डैश एक पत्ती है जो पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेनेटली संयुक्त पत्ती। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स। 97 का आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की अवस्था को क्या कहते हैं? तो फाइलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में होता है? तो पत्ता। ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पादप ऊपर चढ़ते तो ऑप्शन नंबर ए प्रतांत के द्वारा। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर सी आलू। आलू एक जड़ है, मैंने बताया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अदरक एक प्रकंद है। नारियल का भ्रूणकोश खाया जाता है। प्याज का मांसल पर्ण, लेकिन आलू एक जड़ है। ठीक है फ्रेंड्स। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। ठीक है फ्रेंड्स। फूल, क्योंकि आपने देखा होगा इसके फूल में ही जो कुछ होता है, बीज वगैरह लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर फूल कोई तोड़ देंगे तो ये पौधा बड़ा ही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उभयलिंगी के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी। उनमें पुंकेसर और रांडअप दोनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। गोभी के डंठल का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह। ठीक है फ्रेंड्स। नीचे कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो बुल्फेसिया। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रिफ्लेसिया। परागकण डैश होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परागकोश और सिटगुमा का संचार, प्रसार का संचार। ठीक है फ्रेंड। परागकोश के सिटगमा तक पराग का संचार। आगे चलते हैं। हवा जहाँ भी लिख जाए तो उसका मतलब है एनोमो। हवा का मतलब होता है एनीमो। ठीक है फ्रेंड्स। कई बार फिजिक्स में ये वो क्वेश्चन पूछा जाता है, हवा का दाब किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर आंसर होगा उसका। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो एनीमोफिली। ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि एनीमो का मतलब ही हवा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आभासी फल सेब है। ठीक है फ्रेंड्स। फलों, अभी इसमें नेक्स्ट में पूछा कि लीची को हम किस प्रकार के फल में रखते हैं? तो लीची एक प्रकार का फल है और उसे नट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। टमाटर क्या है? टमाटर भी फल है। वह एक संकरित फल है। संकरित फल एक सतु उसको कहा जाता है। ठीक फ्रेंड। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरियल। ठीक फ्रेंड। 115 का सी। गुद्देदार थैलमस का खाने योग्य भाग, तो गुद्दादार अंदर किस में होता है? तो टमाटर में। ठीक है फ्रेंड। टमाटर का अंदर का ये छिलका उतार देंगे तो अंदर जिसमें उसके बीज होते हैं वही पर्ण खाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। गुद्देदार। आगे चलते हैं। पुष्पी पादपों के बीज में किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी बीजपत्र से। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो निषेचन पर। ठीक है फ्रेंड्स। निषेचन के बिना अंडों में भ्रूण का बनना क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन। ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से क्या लैंगिक प्रजनन के बारे में सही नहीं है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राय निषेचन। ठीक है फ्रेंड्स। युग्मक संलयन का परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित युग्मजन। ठीक है फ्रेंड्स। युग्मनज। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर का लाल रंग का कारण लाइकोपीन है? ये सब मैं आपको, जो मैंने जब
सीरीज कराई थी ना कि कड़ू फलों का और क्या कहते हैं, फलों का और सब्जियों का कसैलापन और कड़वाहटपन, तो उसमें मैंने ये सब आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो आप जाके देखना। कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। गाजर का गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण। पपीते का पीला रंग तो कैरिका जैंथीन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। मिर्ची का तीक्ष्ण का कारण क्या है, मान लो अगर आपकी आंखों में मिर्ची लग गई तो आपको कोई सीन दिखाई नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे याद रखना, आपकी आंख में मिर्च लगी तो आपको कोई सीन दिखाई नहीं देगा। तो देखना ये लिखा है ना कैप्सेसीन, कोई सीन नहीं दिखाई देगा, तो कैप्सेसीन के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सिनकोना जो एक दवा है तो उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिनकोना में कौन सा भाग औषधि का कार्य करता है, तो छाल। नेक्स्ट चलते हैं, डैश लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा है, तो तुलसी। कई बार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, धनिए का कौन सा भाग उपयोग करते हैं, तो धनिए के पत्ते डालते हैं सब्जी में। और एक धनिया होता है जो साबुत धनिया कहते हैं, जिसको छोटे छोटे मोती जैसे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सूखे फल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो अधपके फल से। इस प्रकार की छाल मतलब इस पेड़ की छाल के रूप में प्रयोग की जाती है, मसाले के रूप में, ठीक है। तो दालचीनी की छाल है ना, उससे मसाले भी बनते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, तो बढ़ती घाग, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप तने से प्राप्त कर जाते हैं, तो सनई। निम्नलिखित में से कौन पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता, तो कपास, ठीक है फ्रेंड्स। लौंग क्या है, ये हाल ही फिलहाल यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है फ्रेंड्स। फूल की कली, ठीक है फ्रेंड्स। तो अफीम किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना पके फल के लटक से। क्रिकेट के बल्ले किससे बनाए जाते हैं, कौन सी लकड़ी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा सैलिक्स परप्यूरिया। संवाहिनी, संवाहिनी पौधे में पानी पानी किससे पानी ऊपर किससे आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना फ्रेंड, जब भी पानी की बात होगी ना, पानी की यानी कि जल की बात होगी, तो जाइलम कार्य करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, जा से जल बनेगा और जा से जाइलम, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी इनके पौधों के जल की बात होगी तो जाइलम, अगर खाने की बात होगी, ठीक है फ्रेंड्स, खाने को कहते हैं इंग्लिश में फूड, FOOD फूड। और एफ से बनेगा फ्लोएम, एफ से बनेगा फल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं, पौधों में जाइलम की अनुपस्थिति के निम्नलिखित में से क्या होते हैं, तो जाइलम अभी बताया ना, जल होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो जाइलम जल का कार्य करेगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम मैंने अभी बताया था ना, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो फ्लोएम से बनेगा फूड, तो आहार के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से पौधों की आयु का पता, तो पौधों की आयु का पता पेड़ के जो छल्ले होते हैं ना, उनकी संख्या गिनकर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वाणिज्यिक मूल वाला कोर किससे प्राप्त होता है, तो कॉर्बेकस सुबेर से, ठीक है फ्रेंड्स। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम किसका संगठक धातु है, तो ये क्लोरोफिल का, ठीक है फ्रेंड्स। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो मैग्नीज हो जाएगा। हरा रंग, तो हरा रंग जहाँ भी बात होगी तो वहाँ क्लोरोफिल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका देखते हैं कथन और कारण वाला, पत्तियों में हरा रंग, तो हरा रंग जहाँ भी होगा क्लोरोफिल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, पौधों पौधों व पेड़ों का खाना तैयार करने की क्या प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ये 11वीं क्लास का क्वेश्चन है। पौधों का भोजन निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से, ठीक है फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है, तो हरे पौधे द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, पत्तियों में हरे रंग का कारण एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ऊपर बता ही दिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आर ए दोनों सही है, लेकिन ऊपर क्लोरोफिल की बात हो रही है, नीचे प्रकाश संश्लेषण की, मतलब इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, पौधों पर क्या कहते हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रकाश के नीले और लाल रंग में, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा प्रकाश का संश्लेषण लाल और नीले रंग में होता है। आगे चलते, प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक सबसे कम पूछा है तो हरे में, ठीक है बनेगा। सबसे ज़्यादा पूछे तो नीले और लाल में, सबसे कम कम रंग में पूछे तो हरा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा
तो लाल रंग में अभी बता ही दिया प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो कार्बोहाइड्रेट्स। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ओनली दिन में, ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है तो CO2। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए। 159 में का प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? निकलने वाली गैस का नाम है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक फ्रेंड्स। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, ठीक फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस प्रकार विमोचित होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ, एक सेकेंड फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ जल का प्रकाश अपघटन, ठीक फ्रेंड्स। यदि पृथ्वी पर ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सारी घास फूस पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन किसका प्रयोग पौधे में खाद्य पदार्थ का भंडारण के लिए तैयार का मुख्य अंग है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फोटोसिंथेसिस में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ये कैल्विन साइकिल, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनेल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा का पायरूवेट्स के व्यवधान को पोषित करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ATP के द्वारा। पौधे की पत्तियों में पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पौधों की स्थिरता होना डैश की वजह से होता है तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से। वाष्पोत्सर्जन के लिए निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? तो ये रंध्र, ठीक है फ्रेंड्स। सुबह सुबह आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझा दूँ। सुबह सुबह पौधों की पत्तियों पर जो भी पानी या ओस वगैरह पड़ती है ना, तो पूछ रहा किसकी वजह से होती है? तो जल रंध्र की वजह से, ठीक फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसको अवायवी श्वसन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ठीक है फ्रेंड्स। 173 नंबर, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है फ्रेंड्स। 174 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम से पौधों का कोई लेना देना नहीं होता। किस रूप में पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे चलते निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है? तो मटर की फसल, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से पौधे में नाइट्रोजन का स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और दाल, ठीक है फ्रेंड्स। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीनोमीटर, तो वृद्धि दर नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ठीक फ्रेंड, इंसुलिन से कोई हार्मोन नहीं है, ठीक फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए हार्मोन नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है पौधे से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मान लो आप एक किसान हो, जब मान लो आपकी फसल, आपने गेहूं की फसल की ना, तो गेहूं की फसल के बीच में जो घास वगैरह होती है ना, उसे खरपतवार कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। खरपतवार, ठीक है फ्रेंड्स, अजीब ही नाम है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब जो घास वगैरह खेत के बीच में उग जाती है, उसे ख़त्म करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार है, ठीक फ्रेंड्स। पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। डैश एक रासायनिक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन में को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक, साइटोकाइनिन, ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने के लिए तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है? कई बार पूछा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, देख लो UPPCS में पूछा हुआ है। पादप संवर्धन नियंत्रक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, इंडोल यौगिक एडेनिल व्युत्पन्न, ठीक है, कैरोटीनॉइड और टारपेन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉर्टोट्राइकम फैलिकेटम, ठीक है फ्रेंड्स। पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पैंथियम डेब्रेजियम के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। करनाल बंट रोग, ये गेहूं का रोग है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पौधों का वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। धान का खैरा रोग, ये भी जिंक की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं में पौधों को करीट पीटिका का रोग हो सकता है? पौधों में करीट पीटिका रोग हो जाता है तो किसके कारण होता है? तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबोफिसियम के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ट्यूबोफेरसियम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सारे सुमेलित हैं। अब थोड़ा नीचे करते हैं, देखते हैं। ठीक फ्रेंड, धार में हरित बाल नहीं होता, ये ठीक है। बाजरे का, अरगट, चने का, उटकला। ठीक फ्रेंड, उटका। ठीक फ्रेंड, मटर में पाउडरी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। जीवों और वातावरण के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया में वैज्ञानिक संश्लेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपने आसपास और पशुओं और पौधों के संवर्धन के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। ठीक है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने परिभाषित की थी? तो ये आर्थर टैंसले ने। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम के शब्द के बारे में सही है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, जीव के समुदाय और साथ ही वे पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा गलत बताना है पारिस्थितिकी तंत्र के में? तो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत विशाल है और ये एक बंद तंत्र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक, फ्लोरा और फौना। तो ये हो जाएगा पौधे और पशु। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम क्षेत्र है? तो ये धान का खेत कृत्रिम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो खेत आंसर हो जाएगा। एक कृत्रिम पारितंत्र का निरूपित किया जाता है तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल जीवशाला द्वारा। ठीक है फ्रेंड, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में अंतर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। तो ये देखते हैं, जब हम बकरी और भेड़ के मांस को खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो साग सब्जी खाता है हरी भरी तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? तो मान लो घास है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को आदमी खा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव प्रकाश और भोजन प्रकाश और स्थायी के प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 211वां नंबर, ये UPPCS 2021 में जो RO और ARO का पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। घटती उत्पादनशीलता के बारे में निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को सही सम्मिलित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा उत्पादनशीलता की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ देखना। अगर उत्पादन की बात हो तो फिर सबसे ज़्यादा आएगा मैंग्रोव, उसके बाद घास के मैदान, फिर झील और सागर। अगर डायरेक्ट ये पूछ ले कि ये उत्पादनशीलता ना हो तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे पहले आएगा सागर, फिर झील, फिर घास के मैदान, फिर ये मैंग्रोव। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना ये क्वेश्चन हूबहू उत्पादन के तौर पर दिया था और उसका आंसर यही था। ठीक है फ्रेंड, मेरे पास पेपर आ गए हैं तो 1-2 दिन में मैं आपको UPPCS की पुराने क्वेश्चन पेपरों की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटोगे तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, इससे बिगड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनों को काटना। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन बोल्ट के नाम से लोकप्रिय है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का अनर्थकारी कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस। ठीक फ्रेंड, इसे सफ़ेदे का पेड़ कहते हैं और कई बार क्वेश्चन ये बना है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सफ़ेदा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ भी ये पेड़ होगा वहाँ देखना ये पूरा पानी पी जाता है, सोख जाता है, वहाँ उसके पास घास पास होने नहीं देता। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस। थोड़ा घुमा के पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से जंगलों को पुनः स्थापना करना? तो ये रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। सौर ऊर्जा में अधिकतम
स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधों द्वारा होता है। ठीक फ्रेंड्स। अधिकतम ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप पुंज के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे। ठीक फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक देशीय प्रभाव होता है? तो ऊर्जा का प्रभाव ना सीधा हमेशा एक देशीय होता है। ठीक है फ्रेंड, एक ही डायरेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब जब वायुमंडल में के तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ऊपर बता दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 222 नंबर। ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करो। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। लुप्त प्राय या दुर्बल प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो एक्सीटू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से भारत में बाघों की आबादी का खतरा है? तो ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव गलियारों का संयोजन। वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही वितरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास और अध्ययन स्थल। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता? तो बताइए फ्रेंड्स, कुछ तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ठीक फ्रेंड्स। डैश प्रजातियां संकरग्रस्त प्रजातियों को IUCN द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ठीक है फ्रेंड्स, हानिकारक। लुप्त प्राय को इसमें दिखाया जाता है, विलुप्त प्राय को और असुरक्षित को, लेकिन हानिकारक से इसका कोई लेना देना नहीं है। इकोटोन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून प्रथम बार कब मनाया गया? तो 1973 में। और UNEP का मुख्यालय तो केनिया के नैरोबी में, केनिया की राजधानी नैरोबी है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग तो ये नागपुर में है। आगे देखते हैं वन अनुसंधान केंद्र, तो ये देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय तो कोलकाता में। NGT तो इसे डी, ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक फ्रेंड्स। इको मार्ग शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से मैत्री के जो उत्पाद होते हैं ना, उनको इको मार्ग सिस्टम का टैग दिया जाता है। चिपको आंदोलन तो ये वन कटाई से था। चिपको नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो हमें पानी देखना है, तो हाइड्रोफाइट कैसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। ठीक फ्रेंड्स। मृद भूमि ये हो रही है बात। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं ना, तो उष्ण और रेगिस्तान कैसा होता है? गर्मी होती है और शुष्क होता है। तो वही लिखा है, मरुदभिद किस दशा में पनपते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय और शुष्क में। ठीक फ्रेंड्स। ये रेगिस्तान में उगते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह। मृदा और पर्दन को रोका जा सकता है तो अधिक से अधिक वन लगाकर। ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नहीं, वन रोपण द्वारा। ठीक फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो चांदी की पन्नी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटनीय है? तो हो जाएगा ये पेपर। 247, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषण का कार्य जैविक रूप में अपघटित के रूप में होता है? तो ये मल। ठीक फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण का बताना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो रबड़। ठीक फ्रेंड। निम्नलिखित में से निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? तो ये हो जाएगा वहित मल। ऊपर करा दिया। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना तो जैसे फोरियर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। 200-250 प्लस हो गए क्वेश्चन, क्योंकि फ़ोन की बैटरी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी ना, तो वीडियो अपने आप रुक जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब तक बैटरी है चलने दो। हरित गैस प्रभाव का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना। ठीक फ्रेंड्स। तो उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, जो उच्च ग्रीन हाउस गैसों को हानि पहुंचाती है ना, वो गैसें बताने, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी। 294 का, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प वेरी वेरी डेंजर है ये गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में ओजोन की परत
की नापने की जो इकाई है उसे डॉप्सन कहते हैं। निम्नलिखित में से जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया जाता है वो कहाँ है, तो अंटार्कटिका में। ठीक है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में जो जो क्षेत्र है ना, कौन से मौसम में दिखाई देता है, तो भीषण गर्मी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की अवशोषित, ओजोन मतलब कौन सी किरणों को अवशोषित करती है, तो अल्ट्रा किरणों को। ठीक है फ्रेंड, अल्ट्रावायलेट। ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या होता है, तो ओजोन परत अगर ये ना होती ना तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। यूवी रेज से हमारी त्वचा को कैंसर हो सकता था। ठीक फ्रेंड्स, कौन सी किरणें त्वचा की, ये देखो लक्ष्य त्वचा को हानि पहुंचाती, तो यूवी रेज। निम्नलिखित ओजोन परत की ना होने का कारण वायुमंडल में कौन होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये होती पैराबैंगनी रेज। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडल में ताप में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका किसका कम प्रभाव होने से संभावना होती है, तो बताइए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है फ्रेंड, वायुमंडल में ताप वृद्धि निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है, वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की दर की कमी होना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खाना बनाने के ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना, इसका ग्रीन हाउस गैस से कोई लेना देना नहीं है। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अम्लीय वर्षा। ठीक फ्रेंड्स, कैडमियम से क्या होता है, तो मिनी माता रोग होता है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है, तो ये वायु प्रदूषण का है। ठीक फ्रेंड, कोयला वगैरह जलेगा तो धुआं होगा, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि का कारण है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेंस का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचीकरण को कम करने के लिए एक उपाय, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़ों के कार्बन सिंक बनती है। ठीक है, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। 270 नंबर, कहा जाता है ताजमहल का जो मार्बल है ना वो कैंसर ग्रस्त हो गया, किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कहा था आपको 200-250 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, 270 करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तेज में इसलिए चला क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती फिर आप देखते नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 270 प्लस क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम चले जाएंगे लगभग 350 प्लस, नहीं 350 नहीं 450 प्लस कर दूंगा, क्योंकि 300 के करीब तो हम आ ही गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो फ्रेंड्स। मैं मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, मैं आप लोगों को इतनी बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उनको भी देख रहे हो। प्रैक्टिस सेट मैंने 5-6 आपको अपलोड करके दिए चैनल पे, आप देख ही नहीं रहे हो। ठीक है फ्रेंड, तो प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, यहाँ से भी कीजिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। और विपिन चंद्रा की जो मध्यकालीन इतिहास की बुक है वो चल रही है, आप उसे देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाले ही हैं और अभी नहीं होंगे, थोड़े दिन में होंगे, तो आप अपनी तैयारी जोर शोर से कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहला पार्ट था बायोलॉजी का। इसके बाद ठीक है फ्रेंड्स, इसके 2-3 दिनों के बाद पार्ट नंबर 2 मैं बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बोलने की, बट अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो थोड़ा स्लो करके देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।